जेसिका को गोली लगी थी। उसे तुरंत नजदीकी अशलोक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया। इसी दौरान जेसिका की बहन सबरीना को कॉल कर इत्तला दी गई कि उनकी बहन को अस्पताल ले जाया गया है। कुछ देर बाद कॉल पर कहा गया कि जेसिका को गोली लगी है। अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जेसिका को मृत घोषित कर दिया। जब इसकी खबर उसकी बहन सबरीना को मिली तो वो कुछ समझ ही ना सकी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शर्मा ने महरौली में ही हथियार को जमीन में गाड़ दिया और फिर सभी गाजियाबाद स्थित विकास यादव के घर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पार्टी में मौजूद लगभग हर शख्स का बयान लिया गया। कई लोगों ने पुलिस पूछताछ में कहा कि उन्होंने सिद्धार्थ शर्मा को गोली चलाते और भागते देखा था। इस केस में अहम गवाही थी जेसिका के दोस्त शयान मुंशी की, जो घटना के वक्त जेसिका के साथ खड़ा था। उसने पुलिस बयान में सिद्धार्थ द्वारा गोली चलाए जाने की बात कही। पुलिस ने बयान दर्ज किया, जिस पर शयान ने हस्ताक्षर भी किए। जेसिका का करीबी दोस्त और पार्टी में उसके साथ मौजूद शयान मुंशी ने रिपोर्ट दर्ज होने के दौरान बयान दर्ज करवाया था। वो केस में अहम चश्मदीद था। पुलिस बयान में उसने कहा कि सिद्धार्थ ने ही जेसिका को गोली मारी। पुलिस ने उसके बयान को लिखकर उसके हस्ताक्षर भी लिए। जांच में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ शर्मा और उसका परिवार फरार हो गया, जबकि उसके दो साथियों आलोक खन्ना और अमरदीप गिल को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन रेस्टोरेंट की मालिक बीना रमानी, पति जॉर्ज मिलहॉट और उनकी बेटी मालिनी रमानी की गिरफ्तारी हुई। उन पर आरोप थे कि उन्होंने बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट में शराब रखी और साथ ही जेसिका की हत्या के बाद फर्श से खून के दाग साफ करवाए। इन आरोपों पर बीना रमानी ने टीवी शो आपकी अदालत में कहा, जिस वक्त गोलियां चली मैंने आवाज सुनी और भागकर बाहर आई। जेसिका फर्श पर पड़ी थी और वहां मौजूद लोग एक शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसने गोली चलाई है। सफेद टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ वो लड़का भाग रहा था। मैंने सबसे पुलिस को इत्तला देने को कहा और उसे भागने से रोका। लड़का मुझे धक्का देकर भाग गया तो मैंने पति जॉर्ज से उसका पीछा करने को कहा। फिर हमने अशलोक अस्पताल में कॉल कर इसकी जानकारी दी। जब मैं घटना वाली जगह पहुंची तो स्टाफ ने जेसिका को टेबल क्लॉथ से लपेट दिया था। हम स्टाफ की मदद से उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। ऐसे में मैं खून क्यों साफ करवाती। जो लड़का जेसिका को अस्पताल ले गया था उसकी शर्ट पर भी खून के धब्बे लगे थे। वो शर्ट भी हमने पुलिस के हवाले कर दिया था। दिल्ली की अदालत ने बयानों के आधार पर और बीना के ब्रिटिश नागरिक होने, उनके पति को कनाडाई नागरिक और बेटी मालिनी रमानी को अमेरिकी होने पर जमानत दे दी। हालांकि उनके पासपोर्ट जब्त कर दिए गए। इस हत्याकांड के आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम कल अगले एपिसोड के साथ वापस लौटेंगे। धन्यवाद।